बच्चों, आज हम सभी कक्षा 6 की जो मंजरी हिंदी पुस्तक है, इस पुस्तक का जो 6वां पाठ है, क्यों क्यों लड़की, इस पाठ का जो व्याख्या भाग है उसको बताने जा रहे हैं। तो आप लोग जो है कापी निकाल लीजिए, किताब भी रख लीजिए। जो इसको समझाएंगे उसको समझिएगा, फिर नोट कर लीजिएगा। तो ये जो है जो व्याख्या भाग है, मोइना अब 18 साल की, इसके बाद मेरे बारे में क्यों, ये जो अंत में है इस पाठ का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, संवेदनाओं से भरा हुआ है, उसकी व्याख्या बताऊंगा। लेकिन इसके पहले ये जो पाठ है क्यों क्यों लड़की, इस पाठ का की जो लेखिका है महाश्वेता देवी, इनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। देखिए, महाश्वेता देवी जो बंगाल, ठीक है, इस समय आपका बंगाल है, ठीक है, और जो आपका ये 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है, तो एक बन गया आपका पूर्वी बंगाल, दूसरा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कलकत्ता। तो ये जो है महाश्वेता देवी जो है आपका वहीं ढाका, जो पूर्वी आपका बंगाल का भाग था, वहाँ ही इनका जन्म हुआ था। और बाद में जो पूर्वी जो है बंगाल आपका जो है आपका बांग्लादेश बना, तो वहाँ हुआ था। इनकी जो है सभी जो शिक्षाएं बंगाल और कलकत्ता में हुई हैं। और ये जो है मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत चिंतनशील रहने वाली लेखिका हैं। इस समय वो गुजर गई हैं, लेखिका थी। और इनका जो लेखन था, उस लेखन का जो प्रतिपाद्य विषय था वह मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ था। उनके जो साहित्यिक उपलब्धियां हैं उनमें से अधिकांश जो है ऐसे क्षेत्र जहां पर लोग अभाव में जीते हैं, चाहे वह किसी तरह का अभाव, ठीक है, सामान्य मानव के जीवन के लिए जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं वो अभाव की हों, या आपका मौलिक रूप में शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इससे संबंधित जो आपके अभाव हो, दुख परेशानियां हो। तो प्रस्तुत जो पाठ है क्यों क्यों लड़की, इसमें महाश्वेता देवी ये बताती हैं कि जो उस समय ऐसे भी बहुत से क्षेत्र थे जहाँ पर शिक्षा बिल्कुल नहीं थी। तो प्रस्तुत जो क्यों क्यों लड़की कहानी लिखी हैं, इसमें वह एक ऐसे आदिवासी बाहुल्य की जो शिक्षा के स्तर पर जो अभाव होता है, अज्ञानता होती है, उसको इंगित करके लिखी है। उसमें ये बताई हैं कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं, कुछ सरकारी संस्थाएं भी उनके शिक्षा के उन्नयन विकास के लिए कार्य करती हैं। तो इसमें जो है एक शिक्षा समिति है आदिवासी बाहुल्य में, और उसमें जो कार्यकर्ता के रूप में जो है कुछ महिलाएं हैं, वह जो है अपना शाम के समय, दिन में जो भी आदिवासी जो लोग हैं वो काम करते हैं, शाम को उनको शिक्षित करते हैं। तो उनमें जो शिक्षा जो देने आई हैं, उनमें से एक बहुत ही लगभग जो है 7-8 साल की एक बालिका है, मोइना नाम है। वह जो है बालिका जो लेखिका है महाश्वेता देवी और मालती बुराल, ठीक है, दोनों से बड़ी प्रभावित रहती हैं। वह जो है बाबू कोई है एक, उनकी बकरी भी चराती है दिन में, और फिर आकर के उनसे सीखती है, करती है, बड़ी ही जिज्ञासु है बालिका वो। और इसमें ये दिखाया गया है कि जिज्ञासाओं का अंत जो है किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, चाहे किसी कोई अवस्था हो, बचपन से लेकर के और बुढ़ापे तक। तो इसमें जो मोइना है वह
जो लेखिका स्वयं हैं महाश्वेता देवी, और उनकी और जो हैं सहयोगी रूप में मालती बुराल हैं। इन लोगों से जो उसको कुछ नया लगता है, उसको जानने की जिज्ञासा के तहत जो है वो बार बार उनसे प्रश्न करती हैं, ये बताई हैं। और वही जो है, जो मोइना है, शिक्षित जब हो जाती है और शिक्षित होकर के वयस्क 18 साल की करीब हो जाती है, तो अपने ही गांव में और अपना और काम करते हुए स्वयं जो है एक शिक्षा के प्रसार के लिए बड़े तन मन से अपने दायित्व का निर्वहन करने वाली शिक्षिका के रूप में अपने को स्थापित करती है और गांव के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य करती है। तो महाश्वेता देवी स्वयं जो है उस गांव का अवलोकन करने के लिए कि जिसको हम लोग शिक्षिका के रूप में नियुक्त किए हैं, वहाँ पर शिक्षा का प्रसार कैसा हुआ है, मोइना में क्या बदलाव आया है। तो देखती है कि मोइना में जो उसका इंटरेस्ट था, जो इच्छा थी, जिज्ञासा थी कुछ नया जानने की, वो इसे ही बरकरार है। तो उसके बारे में बताती नहीं है, स्वयं जाकर के उसके बारे में लिखती हैं। ठीक है, तो ये जो है जो व्याख्या का भाग है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए आखिर में है, मोइना अब 18 साल की है, वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को खत्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है, और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। ठीक है, ये जो भाग है आखिर का इस कहानी का, ठीक है, उसी को मैं व्याख्या भाग के रूप में चुना हूँ। तो देखिए जब व्याख्या लिखी जाती है तो मैं बताया हूँ कि सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में बताते हैं कि प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं या गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, लेखक कौन है या लेखिका कौन है। तो देखिए ये जो अभी जो पढ़ा हूँ इसको यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है, ये जो हिंदी की गद्य पंक्तियां हैं वह हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी हिंदी भाग 1 के क्यों क्यों लड़की नामक पाठ से लिया गया है, जिसकी लेखिका, ठीक है, लेखिका जो गद्य लिखता है उसे लेखिका कहते हैं महिला को, और जो काव्य लिखता है उसको कवयित्री कहते हैं। तो लेखिका है महाश्वेता देवी है। और प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं, गद्यांश हैं, उसमें महाश्वेता देवी जो मोइना है, जिसको वो लोग स्वयं शिक्षित की थी, अशिक्षित से शिक्षित बनाई थी, और वयस्क होने पर अपने गांव के ही लोग बच्चों को शिक्षित करने का दायित्व दी थी। तो पुनः अवलोकन करते समय जब आई हैं तो देखती हैं कि जो मोइना है बड़ी ही जिज्ञासा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। वो सभी बच्चों को बताती है कि जिज्ञासाओं का अंत नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा रहेगी तभी आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो लेखिका है स्वयं अंत में ये नहीं बताती है कि मैं तुम्हारे बारे में ही लिख रही हूँ, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हम ये बता दें तो कहीं क्यों लिख रही हैं, कैसे लिख रही हैं, नहीं लिखना चाहिए इत्यादि बातें। ठीक है, ये है। अब व्याख्या ये प्रस्तुत जो गद्य पंक्तियां हैं उसमें लेखिका महाश्वेता देवी ये बताती हैं कि मोइना प्रारंभ में जो गांव की ही बाबू की जो है बकरियां चराती हैं और शाम को हम लोगों के पास रह करके शिक्षित हुई थी। वह जो है जब वयस्क 18 साल की करीब हो जाती है तो वहाँ पर जो है समिति के द्वारा ही स्कूल स्थापित होता है, और उसमें वह जो है शिक्षिका के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। तो वह बच्चों को पढ़ाती है, और अभी भी उसके जो बचपन में कुछ भी नया अगर दिखाई दिया उसके कारण वो क्यों है, कैसे है, क्या होना चाहिए इत्यादि के बारे में अभी भी कम नहीं हुई है। तो लेखिका को ये एहसास है कि अगर उधर से मैं गुजरी,
ठीक है, तो वो बेचैन हो जाएंगे, क्यों आई, कैसे आई, क्या है ये जो है, क्योंकि उसकी जिज्ञासाओं का अंत अभी भी नहीं हुआ है, ये बताती हैं। और अभी भी उनको सुनाई देता है कि बच्चों को ये जो है बताती हैं कि जो है अगर मनुष्य हुए हो, ठीक है, तुमको अगर कुछ विशेष करना है तो आलस क्यों नहीं करना चाहिए, आलस क्यों करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद वो जो है मच्छरों को जो है अपने आसपास परिवेश से क्यों खत्म करना चाहिए, ध्रुव तारा जो आकाश में दिखाई देता है उत्तर की तरफ ही क्यों होता है, इत्यादि प्रश्न जो उसके मन में आते हैं बच्चों को समझाती है, बताती है। और उसके इस तरह के कहने से बच्चे भी उसके बताए गए ज्ञान को सीखते हैं। अंत में जो महाश्वेता देवी लेखिका हैं आपकी, वह जो है बताती हैं कि मैं उसके पास ही हूँ, लेकिन ये नहीं उसको पता चल पा रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में ही लिख रही हूँ, नहीं तो उनको डर है कि अगर उसको पता चल गया तो कहेगी क्यों मेरे बारे में ही क्यों लिख रही हैं, ठीक है, इन बच्चों के बारे में लिखिए, ठीक है। ये है, यहीं पर जो है ये आपका जो है आपका व्याख्या भाग समाप्त हुआ। अब जो है टिप्पणी या विशेष में आइए। मैं बता चुका हूँ कि टिप्पणी या विशेष का मतलब जो है उसका जो प्रत्यक्ष और आंतरिक ऐसे गद्य सौंदर्य जिसको आप जो है व्याख्या भाग में नहीं बता पाए हैं। तो काव्य की तरह जो है गद्य का भी जो है सौंदर्य होता है, गद्य सौंदर्य, ठीक है, तो उसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस गद्य की गद्य भाषा, तो प्रस्तुत जो गद्यांश है जिसको अभी हम लोग पढ़े हैं उसकी जो गद्य भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। और दूसरी, इसमें तत्सब शब्दों की बहुलता है, तद्भव नाम मात्र के हैं। इसके बाद जहाँ तक इसमें शब्द शक्तियों की बात है तो अभिधा का वाच्यार्थ और लक्षणा शब्द शक्ति भी जो है इसमें कहीं कहीं जो है समाहित हुई है। इसके बाद आपका जहाँ तक जो है गद्य शैली की बात है तो प्रस्तुत गद्य में श्वेता देवी जो है का विचारात्मक शैली, ठीक है, जो है व्यक्त हुआ है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। आप लोगों से धन्यवाद।